जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का आरोह बुक का चैप्टर नंबर 3 है पद्य खंड का, जिसका नाम है कुंवर नारायण। देखिएगा, कुंवर नारायण द्वारा रचित है दो कविताएं। पहली कविता है कविता के बहाने, ठीक है, कविता के बहाने, और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ठीक है। तो इस तरीके से दो इनकी कविताएं है कुंवर नारायण जी की। तो प्रमुख हम आपके सामने 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इस टॉपिक के, ठीक है। इस चैप्टर के 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। जो छोटे क्वेश्चन भी हैं, साथ ही मैंने बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं जो लघुतरात्मक अंत में, ठीक है, वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन को याद करें। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। पहला टॉपिक था हरिवंश राय बच्चन और दूसरा आलोक धनवा जी, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है कुंवर नारायण जी, ठीक है। चलो, तो आप हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। और इसकी जो है सीरीज़ तैयार हो रही है हिंदी अनिवार्य की, उसको आने में थोड़ा 15 अक्टूबर के बाद वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसकी प्राइस है 30 रुपये, ठीक है। 15 अक्टूबर के बाद मिल जाएगी वो सीरीज़। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की। देखिएगा, कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की, तो याद रखना 1950 में। 1950 में कुंवर नारायण ने जो है वो काव्य लेखन की शुरुआत की थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि कुंवर नारायण जी ने कौन सा काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो कुंवर नारायण जी का काव्य है दोस्तों आत्मजयी, ठीक है। आत्मजयी काव्य रचकर जो है इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, याद रखना, आत्मजयी काव्य, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है, कुंवर नारायण जी किस तरह के कवि हैं। तो कुंवर नारायण जी जो है ये नागर संवेदना कवि हैं, ठीक है, नागर संवेदना, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अगला चौथा क्वेश्चन, कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने। अभी हमने देखा था कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये दोनों कविता किसकी है, कुंवर नारायण जी की हैं। तो इन्होंने किस काव्य संग्रह से ली, यानी जो कविता के बहाने है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो याद रखना, इन दिनों ये काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह से ली गई है ये कविता के बहाने। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, तो ठीक है। चलो पांचवा देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है कि कविता के बहाने ये एक कैसी कविता है। कविता के बहाने ये कैसी कविता है, तो एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की है। याद रखना, कविता के बहाने जो है इसमें देखो चिड़िया के बारे में बात कही गई है, चिड़िया, फूल और बच्चे की, इन तीनों की बात कही गई है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। वैसे आप देखो मैंने डाल रखा है, अच्छे से समझा रखा है, आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलो छठा क्वेश्चन देखिएगा, कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। और वैसे क्या है कि मैं वापस अभी करवाऊंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, पहले एक बार सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाए, मैं वापस दोबारा जो है अभी की बार भी जो है पूरा सिलेबस वापस करवाएंगे। कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर कौन से संग्रह से ली गई है, तो कोई दूसरा नहीं, इस संग्रह से ली गई है, ठीक है। कुंवर नारायण जी की जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं। और वो भी याद रखना, जो इनकी कविता थी अभी हमने देखा था, कौन सा क्वेश्चन था, एक तो बात सीधी थी पर ये कविता हो गई, और एक इन दिनों काव्य संग्रह से लिखी गई है, कौन सी कविता, ये अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन देखो, ये कविता के बहाने, ठीक है, कविता के बहाने। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो बात सीधी थी पर और एक है कविता के बहाने, कविता के बहाने। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कविता के बहाने ये कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई, इन दिनों, ठीक है। और बात सीधी थी पर ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो कोई दूसरा नहीं, ये याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य, तो कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना, तो होती कल्पना करना, याद रखना। नेक्स्ट है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है, तो कविता जो है वो चिड़िया के बहाने क्या है, एक उड़ान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन देखो, कविता फूलों के बहाने क्या है, तो कविता फूलों के बहाने खिलना है, क्या है, खिलना। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया नहीं जान सकती। कवि के अनुसार कविता की जो उड़ान है, उड़ान को कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया जो है वो जान नहीं सकती, चिड़िया नहीं जान सकती, याद रखना। कविता के बहाने कविता हमें कैसा अवसर देती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कविता के बहाने जो कविता है हमें कैसा अवसर देती है, तो कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना किससे की गई है, तो कविता के बहाने जो कविता है इसमें कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, फूल से की गई है, बच्चे से की गई है, ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कविता के पंख किसके प्रतीक हैं, तो कविता के जो पंख है वो कवि की कल्पना के प्रतीक है, याद रखना, कवि की कल्पना के प्रतीक है। नेक्स्ट 14वां देखो,
चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? तो चिड़िया की उड़ान जो वो सीमित होती है, ठीक है, स्थानीय सीमित होती है, याद रखना सीमित, ठीक है। बच्चे के सपने कैसे हैं? बच्चे के सपने जो है वो असीम हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे के सपने कैसे हैं? असीम। कवि के अनुसार बिना मुरझाए कौन महकती है? कवि के अनुसार बिना मुरझाए कौन महकती है? तो कविता महकती है, ठीक है। कविता किसका खेल है? तो कविता शब्दों का खेल है, याद रखना, कविता शब्दों का खेल है। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? तो अपने मनोभावों को क्या करना? व्यक्त करना, यही प्रमुख कवि का उद्देश्य है। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है कि कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में कविता के लिए क्या है? साधन, ठीक है, साधन है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखो, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली किस प्रकार है? तो सरल व सहज, ठीक है, सरल व सहज आपको करना है। और देखो लघुत्रात में ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना अच्छे से। 21वां क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने, यानी जो कविता के बहाने कविता है, सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? यानी इसका अर्थ क्या है? सब घर एक कर देने के माने। तो सब घर एक कर देने का आशय है बच्चों में आपसी भेदभाव, अलगाव बोध, आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके। देखो बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वो भगवान का रूप होता है, उन्हें नहीं पता कि भाई किस प्रकार लड़ाई होती है, किस प्रकार झगड़े, तो ठीक है, वो यानी लड़ाई झगड़े को, सभी भेदभाव को वो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखना और वैसे ही आचरण करना, ठीक है। आपसी भेदभाव, अलगावाद बोध तथा आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखना, यही क्या है? ये सब घर एक कर देने का यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? वेरी वेरी, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? देखो, चिड़िया उड़ती है और फूल खिलते हैं, इसी प्रकार कवि भी कविता रचना में कल्पनाओं, भावनाओं की उड़ान भरता है। उसकी कल्पनाएं काल्पनिक उड़ान से कविता भी फूलों की तरह पल्लवित एवं विकसित होकर सीमाओं के पार अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अतः उड़ने और खिलने से कविता का मनोगत उल्लास से अनुभूतिपूर्ण संबंध बनता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करें आप। इसके बाद देखो, अगर देखो आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। दोस्तों पहले आप चैप्टर को पढ़े, ठीक है, चैप्टर को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। 23वां है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर लिखेंगे कि बच्चे आनंद प्राप्ति के लिए खेलते हैं, वे खेल में अपने पर्याय का भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, अपने पर्याय का भेदभाव नहीं करते हैं तथा खेल खेल में उनका संसार विशाल हो जाता है। कविता में भी स्वच्छंद शाब्दिक क्रीड़ा रहती है, कवि भी आनंद लाभ के लिए कविता रचता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने प्रमुख 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।